मित्रों नमस्कार, मैं ब्रजेश पांडे आज आपके लिए महादेव वर्मा द्वारा रचित गीत मैं नीर भरी दुख की बदली को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस गीत में महादेव वर्मा ने अपने जीवन की, अपने कष्टों की, अपनी वेदना की अभिव्यक्ति एक प्रतीक के रूप में बदली को प्रतीक मान करके किया है। उन्होंने अपने को बदली के रूप में कल्पित किया है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी, अविरल रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता याना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोना कोई, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेव वर्मा यहाँ बदली को प्रतीक मानी है और उन्होंने अपने को बदली मान लिया है। जैसे बदली में जल भरा होता है, वैसे ही महादेव वर्मा के अंदर दुख भरा हुआ है, पीड़ा भरी हुई है। कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं जल से युक्त बदली के समान हूँ। जिस प्रकार से बदली जल से युक्त रहती है, उसी प्रकार से मैं भी जल से, पीड़ा से भरी हुई, वेदना से भरी हुई हूँ। मेरे अंदर विरह की वेदना भरी हुई है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार से बादल आकाश में रहते हैं और बादलों के बीच हलचल, स्पंदन माने हलचल, गति, गतिशीलता, और निस्पंद माने स्थिरता, गतिहीनता। जिस प्रकार बादलों में हलचल होती है, गतिशीलता रहती है, लेकिन उनके अंदर एक आंतरिक स्थिरता बनी रहती है, स्थिरता बसी होती है, उसी प्रकार से मेरे इस बाहरी जीवन के गतिशीलता में एक आंतरिक गतिहीनता या स्थिरता बनी हुई है, स्थिरता बसी हुई है। जिस प्रकार बादलों के क्रंदन से संपूर्ण विश्व हंसता है, प्रसन्न हो जाता है, अर्थात जब बादल गरजते हैं आकाश में, तो उन बादलों के गरजने से वर्षा की आशा से संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे इस क्रंदन से, मेरे इस विरह वेदना के अभिव्यक्ति से ये जो आहत विश्व है, अर्थात दुखी पीड़ित विश्व है, वह मानो प्रसन्न हो जाता है। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। और जब बादल गरजते हैं तो बादलों के बीच में बिजली कौंधती है। उस प्रकार से मेरे आँखों में एक प्रकार के दीपक जल रहे हैं। जैसे कि बादलों के बीच से बिजली जब कड़क जाती है तो उससे जो चमक पैदा होती है, उत्पन्न होती है, वैसे ही मेरे इस पीड़ित दुखी आँखों के बीच में एक दीपक सा जलता रहता है। और इतना ही नहीं, कवित्री कहती हैं कि मेरे पलकों के बीच में निर्झरणी अर्थात नदी, सरिता मचल रही है। अर्थात जब मैं अपनी पलकें खोलती हूँ या बंद करती हूँ तो उससे लगातार आंसुओं की धारा प्रवाहित होती रहती है और वह एक नदी का रूप धारण कर लेती है। कवित्री आगे कहती हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग दुकूल बुनते दुकूल छाया में मलय बयार पली। कहती हैं कि मेरा जो पग पग है, एक कवित्री कहती हैं कि मेरा हर कदम, हर चरण
संगीत से भरा हुआ है, मानो एक संगीत लिया हुआ है, मानो एक प्रकार का संगीत वह बजा रहा है। जब वह मेरा पाँव एक कदम आगे बढ़ता है तो वो संगीत बजता है। जैसे बादल जब गरजते हैं या बिजली कड़कती है और प्रकृति में पेड़ पौधे आदि जो झूमते हैं तो और पशु पक्षी जो ध्वनि करते हैं, उन सबसे एक प्रकार का संगीत सृजित हो जाता है। वैसे ही मेरे इस जीवन में मेरे पैरों के चलने से एक प्रकार का संगीत बजता है। मेरे जीवन में संगीत भरा हुआ है और सांसों से स्वप्न पराग झरा। और कहती हैं कि जिस प्रकार से पुष्पों से पराग कण झरते हैं सुगंधित, उसी प्रकार से मेरी सांस से, प्रत्येक सांस से स्वप्न रूपी पराग अर्थात आशा का पराग झर रहा है। नभ के नवरंग बनते दुकुल। और फिर कहती हैं कवित्री कि आकाश के नए रंग लेकर के जैसे अंबर अर्थात दुकुल माने वस्त्र, पट किनारा, तो सुंदर सा वस्त्र बुनता है। जब बादल गरज जाते हैं, बारिश करते हैं तो मौसम साफ हो जाता है और उसके बाद जो फूल पौधे आदि होते हैं वह प्रक्षालित हो जाते हैं, खिले होते हैं। उन सबको मिलाकर के मानो एक सुंदर सा जो आवरण बनता है, वस्त्र का रूप धारण करता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन के रंगों से एक सुंदर सा वस्त्र बन गया है और छाया में मलय बयार, और मेरी छाया में मानो सुगंधित वायु, बयार माने वायु, सुगंधित वायु वह पल रही हो। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस प्रकार कवित्री कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली के समान हूँ। मैं क्षितिज भ्रिकुट पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली। फिर कहती हैं कवित्री, क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्षित माने पृथ्वी होता है और क्षितिज पृथ्वी से उत्पन्न अर्थात पृथ्वी से का वह स्थान जहाँ से आकाश उठता हुआ दिखाई दे, उसे क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज रूपी भ्रिकुटी, यहाँ पर रूपक अलंकार, क्षितिज रूपी भ्रिकुटी, भ्रिकुटी माने भाव है। तो जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं वहाँ का आकार जो होता है वह इसी प्रकार होता है जैसे हमारे शरीर पर भ्रिकुटी होती हैं, भावें होती हैं। तो वहाँ पर जो बदली का स्वरूप होता है वह भी धूमिल दिखाई पड़ता है। तो ठीक वैसे ही उस क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर मैं दीर्घकालिक धूमिल अर्थात धुंध से युक्त मेरा स्वरूप है और मेरे अंदर चिंता का भार अविरल रूप से भरा अर्थात सघन रूप से भरा हुआ है। जिस प्रकार से बादलों में जल भरा हुआ है उसी प्रकार से मेरे अंदर दुख, पीड़ा, चिंता का जो भार है वह सघन रूप से भरा हुआ है। और जब मैं बदली के कहते हैं बदली जैसे बरसती है तो जो उसके जलकण जब पृथ्वी पर पड़ते हैं तो उसके पश्चात धरती से जीवन का नया अंकुर फूटता है। कवित्री कहती हैं कि मेरे इन अश्रुजलों से जो कि विरह वेदना के कारण उद्भूत और लगातार प्रवाहित हो रहे हैं, झर रहे हैं, उससे इस संसार में जो कि आहत है उसमें आशा का, जीवन की आशा का एक नया संचार उत्पन्न होता है। और फिर कवित्री कहती है कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिले। और मेरा जिस प्रकार से बादल आकाश में आते हैं और फिर चले जाते हैं तो उनका आना, बादल जब आते हैं तो आकाश को, अपने मार्ग को, पथ को मलिन नहीं करते, अर्थात वो जहाँ से जाते हैं वह पूरा रास्ता साफ हो जाता है, धवल हो जाता है, धुल जाता है। और जाने के पश्चात वो किधर से गए हैं इसका कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ जाते, चरण चिन्ह भी अपना नहीं छोड़ कर जाते हैं। और जब वो आते हैं तो उनके आने की आहट से, उनके आने की केवल स्मृति रह जाती है और आगमन आना, और उसको स्मरण करके पूरा संसार सुख की अनुभूति करके प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवित्री कहती हैं कि मेरा जीवन उसी प्रकार से है। मेरे आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं
उन अश्रुओं से इस जो दुखी संसार है, आहत घायल संसार है, उसको उस पीड़ा से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है, सुख की अनुभूति होती है। फिर आगे कहती है कविता कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी थी कल थी मिट आज चली। अब यहाँ पर कवित्री ने यह बताया है कि यह संसार कैसे निस्सार है और यह मानव जीवन कितना असार है, कितना क्षणिक है, इस चीज़ का चित्रण यहाँ पर किया है और अपने वास्तविक जीवन की अर्थवत्ता को यहाँ पर व्यक्त करती हैं। कहती हैं कि बदली आकाश में रहती है, किंतु विस्तृण आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। बदली इधर उधर सदैव भ्रमण करती रहती है, एक छोर से आकाश के दूसरे छोर पर वह विचरण करती रहती है। और कवित्री कहती है कि उसका परिचय केवल इतना ही है कि वह एक पल में बनती है, निर्मित होती है, उमड़ती है और दूसरे पल, दूसरे क्षण में वह नष्ट हो जाती है, मिट जाती है। अर्थात एक क्षण दिखाई पड़ती है और फिर दूसरे क्षण कहीं और चली जाती है, उस स्थान पर वह दिखाई नहीं पड़ती, अदृश्य हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मेरा भी जीवन है। और कहती हैं कवित्री कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है जहाँ पर मैं स्थिर रूप से रह सकूं। मेरा तो केवल इतना ही अस्तित्व है, मेरा केवल इतना ही इतिहास है कि मैं कल उत्पन्न हुई थी, कल मेरा जन्म हुआ था और आज मेरा अंत हो रहा है। अर्थात कल मैं इस धरा पर आई थी और आज जा रही हूँ। इस बात को कवित्री इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए अपनी भावनाएं, अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती हैं। अगर हम साहित्यिक सौंदर्य की बात करें तो इसमें रूपक, अनुप्रास, उपमा और मानवीकरण जैसे अलंकार दिखाई पड़ते हैं। शब्द शक्ति में लक्षणा, चूँकि लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग छायावाद की विशेषता रही है, और रस में वियोग श्रृंगार दिखाई पड़ता, गुण में माधुर्य गुण की प्रमुखता है, प्रचुरता है, और भाषा शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत खड़ी बोली जो कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त है। तो यह था महादेवी वर्मा का मैं नीर भरी दुख की बदली गीत। आशा है आप लोगों को यह इस गीत की व्याख्या पसंद आएगी। तो यदि व्याख्या पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।